देश को, भारत को जोड़ना। आज लद्दाख के लोग आए हैं, हम कह रहे हैं जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, वो कह रहे हैं लद्दाख को वापस जम्मू कश्मीर से जोड़ो। जब से जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया है, दुश्मन चीन की हिम्मत बढ़ गई है। वो सुरक्षित महसूस कर रहा था लद्दाख जब जम्मू कश्मीर के साथ था। मुद्दा ये है, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है। मुद्दा ये है कि यहाँ पर लोकतंत्र बहाली हो, यहाँ से सरकारें दिल्ली से नहीं चलेंगी। जम्मू कश्मीर लद्दाख में सरकार, यहाँ के लोग अपना नेता, अपनी सरकार चुन के यहाँ से चलाएंगे। आपका क्या स्टैंड है 370 पे कांग्रेस का? नहीं, मैं ये कह रही हूँ अभी तो ये सब जुडिस है मामला। जब तक हम थे क्या था सबको पता है, भाजपा ही उसने क्या किया सबको पता है। उसके बाद हटाने के पीछे जो बताया था ये फायदे होंगे, हम ये पूछ रहे हैं बस हटाने के बाद वो फायदा जम्मू और कश्मीर लद्दाख के लोगों को मिल रहा है, देश को मिल रहा है। सिर्फ भाजपा ने 370 को राजनीतिक मुद्दा बनाकर देश भर में उस पे वोट बटोरे हैं। बीजेपी कहती है कि वंचित समाज को जो है वो अधिकार मिला, जिनको 70 साल से अधिकार नहीं मिला। कौन है वो? कौन है बताइए? वो दलित है, वो आदिवासी, किसको मिले अधिकार? कश्मीरी पंडित भाई बहन रो रहे हैं, असुरक्षित हैं। 5000 लोग कर्मचारी बैठे रहे, कोई मिला उनसे? अगर आप कहते हैं खुश हैं तो लोकतंत्र बहाल कराइए, चुनाव कराइए, अभी आपको समझ आ जाएगा कि लोग कितने गुस्से में हैं, लोगों में कितना वो है कि भाजपा ने हमें पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर का जो विकास था उसे रोका है और बर्बादी की तरफ। कश्मीर के दर्द को देखकर कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी भी बनाई और उस मूवी के टिकट्स भी बीजेपी के एमएलएज ने बांटे, प्रमोशंस की। आपको क्या लगता है कि क्या वो एक सही कदम था या फिर उससे जो नफरत फैलाई गई? नहीं, बिल्कुल। क्या था वो मूवी? भाजपा का एजेंडा था वो मूवी, और भाजपा ने राजनीतिक इस्तेमाल उस मूवी का किया। करोड़ों रुपए वो मूवी वाला कमा गया। कश्मीरी पंडित को, कश्मीर को उस मूवी से लाभ क्या हुआ? एक चीज मुझे कोई भी कश्मीर का आदमी बता दे। सच्चाई दिखाई। क्या सच्चाई थी? सच्चाई दिखाने के लिए आपको फिल्मों पर निर्भर रहने की जरूरत है? सच्चाई के लिए राहुल गांधी जी की तरह सड़कों पर उतरिए। जा रहे हैं हम कश्मीर, कल मिले हैं कश्मीरी पंडित। हमें किसी मूवी का मोहताज नहीं है भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस या राहुल गांधी जी की। कोई मूवी आएगी और हमें सच्चाई पता लगेगी। हम देख रहे हैं पिछले 8 साल से कितनी तरक्की हुई है देश में और जम्मू कश्मीर में। देख लीजिए आप, व्यापार ठप पड़ा हुआ है। जब पूरे देश में तालेबंदी थी, घर से लोग काम कर रहे थे, यहाँ 2G पर चल रहा था, पढ़ाइयाँ बंद थी, व्यापार ठप था तालेबंदी में। 2G पर ऑनलाइन बिजनेस की बात में कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा था। बर्बाद हुआ है, विकास के नाम पर पीछे धकेल दिया गया जम्मू और कश्मीर को। अब ये चाहते थे कि हमारी यात्रा भी यहाँ ना आए। शुरू में क्या किया, कन्याकुमारी से कश्मीर नहीं पहुँचेंगे, जम्मू में है, जम्मू हमें आगे धकेल रहा है, यानी कि हमें ताकत दे रहा है पीछे से, और हम कश्मीर तक पहुँचे। कश्मीर के नौजवानों को लेकर, जम्मू के नौजवानों को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज देंगे, हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख का युवा, हमारा जितने भी लोग हैं, आपके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। हिम्मत मत हारिएगा। गांधीवादी तरीकों से हमें अपनी आवाज को उठाते रहना है। इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनिए, आइए मिलिए श्री राहुल गांधी जी के साथ। ये यात्रा रोज रोज नहीं होती, इसीलिए हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, और आज आपकी कश्मीर पहुंच रही है जम्मू से होते हुए। आइए, निकल आइए। कितने दिन से आप चल रहे हैं? मैं तो राजस्थान से चल रही हूँ, उससे पहले मैं हिमाचल की। थकावट नहीं हो रही है? आपको लग रहा है? कितना ऐसे कैसे, मतलब देखा ये लोग क्यों खड़े? हर एक के हाथ में देखिए मोबाइल है, हर कोई इस ऐतिहासिक पलों को अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है और अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को भेजना चाह रहा है कि हमारे कश्मीर में तब्दीली आएगी। आएगी, ये लाएंगे तब्दीली, बदलाव आएगा, ये लाएंगे बदलाव, और आएगा बदलाव। क्या जम्मू कश्मीर में भी तब्दीली देखने को मिलेगी? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में ही मिलेगी, और ये बदलाव जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे, लोकतंत्र बहाल करेंगे, अपनी सरकार होगी, दिल्ली से नहीं चलेगा जम्मू कश्मीर। साफ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से चलेगा और यहाँ के लोग चलाएंगे। आप मानते हैं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में थोड़ी कमजोर है, मजबूत करने की जरूरत है? बिल्कुल कमजोर नहीं, आज पूरा देश, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, किसान कमजोर महसूस कर रहा है। कश्मीर में 2008 में 10 में जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो आज़ादी के नारे लगते थे, लाल चौक पे पाकिस्तान का तिरंगा झंडा लहराया जाता था। बीजेपी कहती है कि आज हम कामयाब हैं, आज पत्थरबाजी नहीं होती है, आज माहौल अच्छा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, आतंकवाद अलगाववाद खत्म हो रहा है। ये बीजेपी कह रही है ना, आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं, और वो असली आंकड़े
भाजपा ने सत्ता की अकड़ में छुपा कर रखे हुए हैं, है ना। आंकड़े लाए ना, हम तो केंद्र सरकार से पार्लियामेंट में पूछते हैं, आंकड़े दिखाइए, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितना व्यापार में बढ़ोतरी हुई। जिस राज्य में लोकतंत्र ना हो, लोगों की अपनी सरकार ना हो, रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में हो, कैसे विकास कर सकता है? वो नहीं है। इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या महसूस करते हैं? भाजपा में डर है, भाजपा में डर है कि अगर आज चुनाव हो गए, खासतौर से इस यात्रा की कामयाबी के बाद, तो भाजपा का पूरी तरह सफाया होने वाला है। भाजपा डरी हुई है। अगर भाजपा नहीं डर रही, काम किया है, करिए लोकतंत्र बहुत, चुनावों की घोषणा करिए, हम चुनौती दे रहे हैं, भाजपा नहीं करेगी। बीजेपी कहती है 50 के पार जम्मू कश्मीर में, और चीफ मिनिस्टर इस बारी बीजेपी का जम्मू कश्मीर में होगा, ये बीजेपी का कहना है। आप चुनाव करा नहीं रहे, डर रहे हैं भाजपा। हाँ, चीफ मिनिस्टर इनका होगा, वो तो भविष्य बताएगा, और ये तय भाजपा नहीं कर सकती, कांग्रेस भी नहीं कर सकती, ये जम्मू कश्मीर के लोग तय करें। ये भी इल्जाम लगाया जाता है कांग्रेस पे कि ये ऐसी जमात है जो गद्दार है, जिन्होंने 70 साल तक गुनाह किए, उनके पापों को साफ करने के लिए मोदी जी अब समय ले रहे हैं और धीरे धीरे 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को मजबूत कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर को खुशहाल कर रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग संघ आरएसएस, जो खुद एक गद्दार रहे, अंग्रेजों के मुखबर रहे, आज़ादी में योगदान नहीं रहा, एक शहादत नहीं दी, वो राहुल गांधी, नेहरू, गांधी, पटेल, आपके कश्मीर जम्मू के कितने लोगों ने शहादतें दी। एक शहादत भाजपा आरएसएस बता दे, गद्दार कहने से पहले। गद्दार ये है, ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद के लिए, है ना। सो यही समझना है। आज एक भी इनका राज्यसभा सांसद, हाँ, एक भी आपका उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सरकार में एक भी अल्पसंख्यक हमारा मंत्री, विधायक, सांसद क्यों नहीं है? भाजपा क्या कर रही है? संविधान की हत्या। संविधान कहता है मैं हिंदू हूँ, मेरे जो उस संविधान में जितने हक अधिकार हैं, उतने ही संविधान में हक अधिकार मेरे मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई, अल्पसंख्यकों के हैं। लेकिन भाजपा क्या कर रही है? उसका हनन कर रही है। मैं मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम क्रिश्चियन की, हम आदिवासियों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम संविधान में मिले उनके हक अधिकारों को जो छीना जा रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस तरीके की भी बात की जा रही है। क्या कहना है आपका? मुसलमान भी तो रहते हैं, मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, मुसलमानों का भी ये देश है, इस हिंदुस्तान के में सबका खून बहा है, फिर हिंदू राष्ट्र जैसी बातें करने का क्या मकसद है? यही तो आरएसएस का एजेंडा है, हिंदुत्व। हम हिंदुज्म की बात करते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। अंतर क्या है? हिंदुज्म है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब दलित कहें, आदि सब सम्मिलित हैं। इनका हिंदुत्व कहता है कि बस एक ही धर्म और एक ही झंडा, बोलते रहे। एक ही जो है वो धर्म होगा, बाकियों की जगह नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान से चलेगा और हम संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। लेकिन लोकतंत्र की बहाली जम्मू कश्मीर में ना करके लगातार संविधान में जो हक अधिकार अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, दलितों को दिया, उसकी हत्या कर रही है बीजेपी, और सब देख रहे हैं। बीबीसी ने अभी एक डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री जी को लेकर, नरेंद्र मोदी जी को लेकर जारी की। क्यों उसको रोक दिया गया? क्या सच्चाई है जो आप छुपाना चाहते हो? देश भर में गोदी मीडिया के माध्यम से अपने एजेंडों को थोपा जा रहा है। पर मैं धन्यवाद करती हूँ। मीडिया का क्या रोल है? छोड़ दीजिए, मुझे खुशी है कि आप जैसे पत्रकार, आप जैसे हमारे मीडिया के साथी यूट्यूब चैनल से जमीन पर यहाँ खड़े होकर देख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं सच्चाई क्या है। सो हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग एक निष्पक्षता के साथ, जो सच की आवाज़ है, जो मीडिया को चौथा स्तंभ, पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का, उसे आप लोग ताकत दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कौन है यहाँ पर बड़ा चैनल? एक चीज़ हमने देखी है कि मोदी जी का इंटरव्यू करने के लिए अक्षय कुमार जी जाते हैं और पूछते हैं कि आप आम चूसते हैं, लाइक मतलब जो अपोजिशन से सवाल किए जाते हैं वो रूलिंग पार्टी से करने चाहिए, और वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। क्या कांग्रेस के समय में भी ये होता था जब कांग्रेस की सरकार थी? क्या मीडिया पे ऐसे ही जो है वो हुक्मरानी की जाती थी जैसे आज हम पे प्रेशर पड़ता है, वीडियोस डिलीट करवा दिए जाते हैं, कवरेज नहीं हमसे करवा? अच्छा सवाल। अगर कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय पर होता तो ये गोदी मीडिया तब हमें मिल गया होता। ये गोदी मीडिया आज ही क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आज हो रही है लोकतंत्र की हत्या। पूरी जुडिशरी जिसकी न्याय से जिसकी उम्मीद करते हैं, उसको दबाव दिया जा रहा है कि जजों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी या जजिस का जो है वो ग्रुप करेगा, समूह करेगा। लोकतंत्र में मीडिया हो, जुडिशरी हो, है ना, धन, बल और पैसे, ताकत के दम पर राहुल जी ने कहा हम दो, हमारे दो की सरकार है। वो दो हमारे कौन है?
गुजरात से आते हैं, एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। हमारे दो पूंजीपति मित्र, सारा देश का पैसा, व्यापार, बिजनेस उनके पास है। छोटे छोटे उद्योगपति, दुकानदार, लघु कुटीर उद्योग, MSMEs बंद पड़े हैं। निचोड़ दिया उन्होंने सारा पैसा अपने पूंजीपति मित्रों को। सारा व्यापार, एयरपोर्ट, रेलवे, LIC, MTNL, पूरा देश बेच डाला है। जो कहता था देश नहीं बिकने दूंगा। एक आखिरी सवाल है मेरा, कश्मीर मेन स्ट्रीम पार्टियों ने भी आपको सपोर्ट किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जी ने भी, और भी कश्मीर के नौजवान आपके साथ खड़े हैं। देखिए, कश्मीरी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आए, कश्मीर के नौजवान चाहते हैं कि एक सेकुलर पार्टी आए, वो उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अभी मेहनत करने की ज़रूरत है कांग्रेस को, और वहाँ तक पहुँचने के लिए कांग्रेस को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 8 साल में जो वो बीजेपी ने काफ़ी काम किए हैं और कई बार वो इस नाम के ऊपर वोट मांग रहे हैं। देखिए, हम स्वागत करते हैं, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब जिस दिन जम्मू में प्रवेश किया यात्रा ने, उसके स्वागत के लिए खड़े थे मशाल लिए, और हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब बात यह है कि चुनाव 2024 देश का है। जम्मू कश्मीर को हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं होने देंगे। ये यात्रा के माध्यम से अब जम्मू कश्मीर को देखना है राष्ट्रीय दल कौन है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिसका संगठन हो, जिसके पास चेहरा हो, जो ताकत से देश को बांटे। क्षेत्रीय दल क्या है, अपने राज्य तक ही सीमित है। अगर मैं बात करूं एक क्षेत्रीय दल, लाइक आप बंगाल की पार्टी की बात करें, उड़ीसा की, वो अपने राज्य से बाहर है ही नहीं। उनका जो एक विजन है वो नेशनल नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अकेली राष्ट्रीय पार्टी है जिसका पूरे देश के अंदर एक संगठन है, और एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो भाजपा RSS के एजेंडों को पूरे देश के हर राज्य में कॉर्नर कर सकती है, उसको टक्कर दे सकती है, उसे हरा सकती है। यही आपने देखा हिमाचल में, अब कर्नाटका में भी, और 9 राज्यों के चुनाव इसी साल हैं। आप देखिएगा भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या बात है, भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और अलका मैम लगातार चल रही हैं, कांस्टेंट स्पीड में चल रही हैं। हिम्मत मर्दे तो मत खुदा, वो ये बात है कि देखिए क्या हिम्मत है, पिछले कई दिनों से चल रहे हैं, और थकावट चेहरे पे नहीं, एक मुस्कान है, एक जज्बा है, एक जुनून है, क्योंकि वादी कश्मीर के नौजवान इनका इंतज़ार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चे राहुल गांधी जी का इंतज़ार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पास एक ऑप्शन है, और गोदी मीडिया इस वक्त रियलिटी नहीं बता रहा है। आप रियलिटी सुन लें, रियलिटी ये है कि जम्मू कश्मीर में इनका बहुत बड़ा वेलकम किया जा रहा है। हम पिछले 6 दिन से कवरेज कर रहे हैं, दिन रात राहुल गांधी जी के साथ, और हम ये बता रहे हैं बार बार आपको कि आपके पास एक विकल्प है, वो राहुल गांधी जी है। उन्हें चुन सकते हैं और ला सकते हैं, और अपने देश की तरक्की और जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल सकते हैं। एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल खान के साथ।